इंटरनेट क्या है? इंटरनेट काम कैसे करता है? इंटरनेट का ओनर कौन है? इंटरनेट हम तक पहुंचता कैसे है? मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड तक आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजिम देखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड एनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के ज़माने में हम लोग खाने के बगैर तो शायद ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बगैर ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। हर काम इंटरनेट के गिर्द घूमता है और विदाउट इंटरनेट हम ग्लोबली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, और इसी चीज़ का ख़दशा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि इंटरनेट ऑपरेट कैसे होता है, इंटरनेट प्रोवाइड कौन करता है। सो बेसिकली 99% ऑफ इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम तक पहुँचता है। दुनिया भर के समुद्रों में वायर बेस्ड नेटवर्क बिछाया गया है। स्पेसिफिकली बात की जाए तो ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क्स बिछाए गए हैं। दुनिया का हर मुल्क ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क से कनेक्टेड है। हमारे घर इंटरनेट पहुंचने से पहले तक उसे 3 कंपनीज से गुजरना पड़ता है। उन 3 कंपनीज का नाम है TR1, TR2 एंड TR3 कंपनीज। पहले TR1 कंपनीज की बात कर लेते हैं। वो कंपनीज जो दुनिया भर के समुद्रों में ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स बिछाती हैं वो TR1 कंपनीज कहलाती हैं। TR1 कंपनीज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लोबली ऑप्टिकल फाइबर की इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप अ नेटवर्क ऑफ केबल्स अंडर सी। एक वेबसाइट है submarineCableMap.com। आप उस पे TR1 कंपनीज का बिछाया हुआ ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क डिटेल से देख सकते हैं, कैसे ये केबल्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप गूगल सर्च इंजन पे जाएं और टाइप करें submarineCableMap.com। अगर आप जूम करके देखें तो आप दुनिया भर में बिछाई गई केबल्स का नेटवर्क डिटेल से खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। TR1 कंपनीज कंट्री टू कंट्री केबल पहुंचाने का काम सर अंजाम देती हैं। समुंदर के अंदर केबल की डैमेजिंग का भी काफ़ी खदशा होता है। एक्सीडेंटली कोई भी चीज़ केबल डैमेज कर सकती है। डीप वाटर में तो उतना मसला नहीं होता, लेकिन जहाँ वाटर लेवल कम होता है वहाँ से अगर शिप गुजरती हैं तो वो केबल्स को डैमेज कर सकती हैं। अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर की डैमेजिंग के हवाले से मैं अलग से डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बात कर लेते हैं TR2 कंपनीज की। TR1 कंपनीज कंट्रीज़ की बाउंड्री तक तो केबल पहुंचा लेती हैं, लेकिन कंट्री के अंदर ऑप्टिकल फाइबर की केबल का सेटअप कौन सर अंजाम देता है? TR2 कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो TR1 कंपनीज ने नेटवर्क बिल्ड किया होता है ग्लोबली, उन जंक्शन से कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इन शॉर्ट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। एंड फाइनली TR3 वो कंपनीज होती हैं जो TR2 कंपनी से इंटरनेट लेके यूज़र्स तक पहुंचाती हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इंटरनेट बेसिकली फ्री होता है तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, पर एक्चुअली इट इज़ ट्रू। इसकी एग्जांपल ऐसी ही है कि जैसे आप एक कंप्यूटर इंस्टॉल करें और दूसरा कंप्यूटर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंस्टॉल करें, और दोनों कंप्यूटर्स को एक केबल से कनेक्ट करते हैं। सो इन दोनों कंप्यूटर्स में कनेक्टिविटी बिल्ड करने में जो कॉस्ट आएगी वो सिर्फ इंस्टॉलेशन की आएगी। एम आई राइट? सिमिलरली TR1 कंपनीज को जो कॉस्ट आती है वो सिर्फ इंस्टॉलेशन की आती है, जो वो दुनिया भर के समुद्रों में केबल्स डालती हैं। सो जो इंटरनेट यूज़ करने के चार्जेस हम पे करते हैं वो TR3 कंपनीज़ को पे करते हैं, और TR3 कंपनीज़ TR2 कंपनीज़ को पे करती हैं। एंड ऑनवर्ड TR2 कंपनीज़ अपना प्रॉफिट डिडक्ट करके TR1 कंपनीज़ को पे कर देती हैं। एंड फाइनली TR1 कंपनीज़ ये पैसा समुंदर के अंदर न्यू केबल्स की इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस में यूज़ करती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू कंसिडर दिस वीडियो बेनिफिशियल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। अंटिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।